नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। वक्त हो चला है जी टॉप 100 का। जी हां, बुलेट की रफ्तार से देश और दुनिया की तमाम खबरें आप तक पहुंचाने का वक्त। तहलका में अपने फायदे के लिए खबरें रुकवाते थे तरुण तेजपाल। मुंबई मिरर का खुलासा, गोवा माइनिंग माफिया पर खुलासे को छापने से रोकने का आरोप। तरुण तेजपाल से पूछताछ कब? शोमा के अलावा 3 पत्रकारों के बयान दर्ज। पीड़ित लड़की का भी होगा बयान। गोवा के डीआईजी ने कहा सही दिशा में चल रही है जांच। तहलका सेक्स स्कैंडल में पीड़ित को मिलेगी सुरक्षा। राष्ट्रीय महिला आयोग की मांग पर मुंबई पुलिस ने दिया भरोसा। तेजपाल पर केस वापस लेने के लिए दबाव डालने का आरोप। राजस्थान के रण में मोदी की दहाड़। बांसवाड़ा की रैली में जहर वाले बयान पर सोनिया को जवाब। कहा सत्ता है जहर तो कांग्रेस इसे भी पचा गई। मोदी के आरोपों पर दिल्ली में पलटवार। सोनिया बोली जिन्होंने गांधी नेहरू को नहीं बख्शा वो किसी और को क्यों छोड़ेंगे। दिल्ली में विकास के नाम काम भी गिना है। आम आदमी पार्टी ने स्टिंग को बताया फर्जी। कहा सीडी के पीछे बड़ी साजिश है। आम आदमी पार्टी और स्टिंग करने वालों ने एक दूसरे पर किया केस। वोटिंग को तैयार मध्य प्रदेश। पूरे राज्य में जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम। 230 विधानसभा सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। बेंगलुरु में पटरी छोड़ सड़क पर दौड़ी राजधानी एक्सप्रेस। डीरेल होने के बाद एक अपार्टमेंट में मारी टक्कर। हादसे में कोई हताहत नहीं। परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटने को तैयार ईरान। ईरान का अमेरिका समेत 6 देशों के साथ ऐतिहासिक समझौता। बदले में मिलेगी प्रतिबंधों में रियायत। विशाखापत्तनम वनडे में जीत के लिए वेस्ट इंडीज को 298 का टारगेट। धोनी की 51 रन की आतिशी पारी और शतक से चूके विराट 99 रन बनाकर आउट हुए। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कहा है राहुल के बंगले के पड़ोस में 800 लोगों की बस्ती में सिर्फ 2 शौचालय। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नाम का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। दिल्ली के पांडव नगर थाने में आम आदमी पार्टी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। बांसवाड़ा में सोनिया ने बीजेपी पर यह कहा कि पार्टी गांधी और नेहरू को नहीं छोड़ते तो मुझे और शीला दीक्षित को क्या छोड़ेंगे। स्टिंग ऑपरेशन में फंसे अपने सभी नेताओं को आम आदमी पार्टी ने क्लीन चिट दे दी है। जैसलमेर विधानसभा सीट से जागो पार्टी के उम्मीदवार रोशन सिंह की पुलिस को हत्या के मामले में तलाश है। मध्य प्रदेश में सोमवार को होने वाले मतदान के मद्देनजर भोपाल में मतदान दलों को ईवीएम और बाकी मतदान सामान दे दिए गए हैं। राजस्थान निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चुनाव ड्यूटी में तैनात होने वाले पुलिस जवानों ने ईवीएम बैलेट बॉक्स के जरिए वोट दिया है। राजस्थान चुनाव आयोग की वोट डालने की अपील डाक विभाग लोगों तक पहुंचाएगा ये अपील का सामान। जोधपुर में एक सभा में मायावती ने कहा कि बीएसपी घोषणा पत्र में नहीं बल्कि काम करने में यकीन रखती है। मोदी की रैली 20 दिसंबर को वाराणसी में होनी है। इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मेरठ की मोहिद्दीनपुर चीनी मिल में पेराई के सत्र की शुरुआत की। राष्ट्रीय लोकदल मेरठ में अखिलेश यादव के दौरे का विरोध किया है। राष्ट्रीय लोकदल ने सरकार पर चीनी मालिकों से 60 गांठ का आरोप लगाया है। पदाधिकारी कार्यकर्ता किसान के साथ उनकी सभा नहीं होने देंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। 10 बड़े घराने पूरे प्रदेश को तबाह करने पर है और सरकार सहयोग। शामली में बीकेयू कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में गन्ने की होली जलाई। मुजफ्फरनगर में भी मसूरपुर शुगर मिल गेट पर किसानों का धरना इस वक्त जारी है। सीनियर ब्यूरोक्रेट जेपी जोशी के लड़की का यौन शोषण केस की जांच के लिए उत्तराखंड पुलिस की टीम दिल्ली रवाना। ब्यूरोक्रेट पर लगे यौन उत्पीड़न केस में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुजफ्फरनगर में आयना गांव में 2 युवकों के शव मिले हैं। शव पर गोलियों के निशान। अलीगढ़ के एक गांव में पंचायत ने 2 लड़कों और एक लड़की को गांव से 1 साल के लिए निकाल दिया है।
इलाहाबाद में एक शख्स ने अपने बेहद करीबी दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। आगरा के छत्ता इलाके में व्यापारी के घर चोरी करने वाले बदमाशों का चेहरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। करनाल में लुटेरों ने कारोबारी को लूटा, हत्या के इरादे से उस पर गोली भी चलाई। सिरसा में एक महिला की मौत के लिए उसके परिवार ने डॉक्टरों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। पूरी तरह से सुनीता बेनीवाल दोषी है। बयान दर्ज करवाए, अपने पर्चा करवा रहे और जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है इन पे जल्द से जल्द की जाए। झज्जर में नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप मैनेजर से 4.5 लाख रुपए लूट लिए। सोनीपत से अगवा हुए सेना के एक जवान को गाजियाबाद में चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। सोनीपत के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में चोरी, 4 वकीलों की चेंबर्स के ताले टूटे। यमुनानगर में एक ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह से रेल यातायात प्रभावित हुआ है। हिसार में भटिंडा बहादुरगढ़ तेल पाइपलाइन से तेल चोरी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फरीदाबाद में 20 साल के एक विदेशी छात्र ने बास्केटबॉल खिलाड़ी न बन पाने से दुखी होकर आत्महत्या कर ली है। रेवाड़ी में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। रेवाड़ी की रेप पीड़ित लड़की ने सहेली की मां पर रेप में मदद करने का आरोप लगाया है। पानीपत के बबैल रोड पर स्थित हैंडलूम की एक फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। आगरा में होने वाले ताज लिटरेचर फेस्टिवल कमेटी ने विवादों में फंसे तरुण तेजपाल को नहीं बुलाने का फैसला किया है। आगरा में 12 से 14 दिसंबर के बीच ताज लिटरेचर फेस्टिवल में देश और विदेश के कई लेखक शामिल होंगे। यमुनानगर के कस्बे छछरौली जंगलों में एक तेंदुए को शिकारियों के जाल से बचा लिया गया है। हरियाणा में बंजर जमीन का इस्तेमाल झींगा मछली पालने के लिए किया जा सकता है। सैलिनिटी यहाँ के तालाब, यहाँ के खेतों में बढ़ रही है। किसान इसको अडॉप्ट करेंगे तो फार्मर्स को इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में किसानों के लिए कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया है। फतेहाबाद में घग्गर नदी पर इन दिनों माइग्रेटरी बर्ड्स का जमावड़ा है। छत्तीसगढ़ में प्रशासन की लापरवाही के चलते पहाड़ी मैना खत्म होने की कगार पर है। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद सूना पड़ा ऋषिकेश में एक बार फिर से विदेशी सैलानियों का जमावड़ा शुरू हो गया है। इलाहाबाद के संगम इलाके में माघ मेले के लिए भूमि पूजन किया गया है। कुंभ नगरी इलाहाबाद में इन दिनों गंगा की 2 धाराएं यमुना नदी में मिलकर 2 जगह संगम कर रही हैं। इम्फाल में संगाई फेस्टिवल 2013 में पारंपरिक नृत्य कला को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के रिच कल्चर और ट्रेडिशन की शानदार झलक संगाई मेले में देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के जलगांव में जेल में बंद विधायक की तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुरेश जैन पर घोटाले का आरोप है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चीफ मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार की आतंकवाद से लड़ने की कोई मंशा नहीं है। जी टॉप 100 में अब खबर गाजियाबाद से, जहां एटीएम कार्ड के क्लोन बनाकर रुपयों की ठगी का मामला सामने आया है। गाजियाबाद में हिडन कैमरे के जरिए एटीएम कार्ड का पासवर्ड लिया जाता है। गया में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज करने की रणनीति पर विचार किया गया। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में 9 साल की लड़की ने कम उम्र में शादी के खिलाफ आवाज उठाई है। श्रावस्ती में फातिमा नाम की ये 9 साल की लड़की पढ़ाई करना चाहती है और उसने अपने 15 साल के पति को तलाक दे दिया है। अब हम गलती नहीं करेंगे, अब जो हम किया तो किया, अब 18 साल के पूरे तब हम गौना देंगे। अंबेडकर नगर के टांडा में कारोबारी की हत्या केस में पुलिस की कार्रवाई नहीं करने पर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। वाराणसी में हुई डिप्टी जेलर की हत्या से यूपी जेल एसोसिएशन नाराज है।
यूपी जेल एसोसिएशन अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर सोमवार को बैठक करेगा। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री आरुषि केस में सोमवार को फैसला आना है। गाजियाबाद कोर्ट में मीडिया की एंट्री बैन है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। विशाखापत्तनम वनडे में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 289 रन का टारगेट रखा है। टीम इंडिया के बल्लेबाज विराट कोहली विशाखापत्तनम में शतक बनाने से 1 रन से चूक गए। कोहली 99 रन बनाकर आउट हुए। टीम इंडिया के कप्तान धोनी ने विशाखापत्तनम वनडे में ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए 39 गेंदों में अर्धशतक जमाया। धोनी 91 रन बनाकर नाबाद रहे। विशाखापट्टनम वनडे में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज रवि रामपॉल ने बेहतरीन गेंदबाजी की और 4 भारतीय बल्लेबाजों को आउट किया। ऑस्ट्रेलियन टीम ने पहले एशेज टेस्ट में इंग्लैंड को 281 रन की करारी शिकस्त दी है। इंग्लैंड की दूसरी पारी 179 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ब्रिस्बेन टेस्ट में 9 विकेट हासिल कर मिचेल जॉनसन ऑस्ट्रेलिया की जीत के हीरो बने। जॉनसन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। दिल्ली ने रणजी मुकाबले में हरियाणा को 105 रन से हराया है। दिल्ली की इस जीत में गौतम गंभीर और ईशांत शर्मा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। विंटर ओलंपिक्स की मशाल रूस की बाइकल झील तक पहुंच गई है। 65,000 किलोमीटर का सफर तय करने वाला ओलंपिक इतिहास का ये सबसे लंबा टॉर्च रिले है। रियल मैड्रिड के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो चोट की वजह से अब नहीं खेल पाएंगे। हालांकि टीम ने बड़े मुकाबले में अल्मेरिया को 5-0 से हरा दिया। फुटबॉल क्लब चेल्सी प्रीमियर लीग की टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। चेल्सी ने फ्रैंक लैम्पार्ड के 2 गोल की बदौलत वेस्ट हैम को 3-0 से हराया। लातविया में इमारत की छत गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 54 हो गई है। चीन में तेल की पाइपलाइन फटने से मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 52 हो गई है। 11 लोग अभी भी लापता हैं। यूक्रेन ने सेंट्रल कीव स्क्वायर पर लोगों ने प्रदर्शन किया है। ये लोग यूरोपियन यूनियन से समझौते का प्लान रद्द होने पर विरोध कर रहे हैं। ग्रीस के रोड्स में आई भीषण बाढ़ की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का युवाओं ने एक मीटिंग के दौरान शानदार स्वागत किया। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त की एक एंटी शिप माइन को इटली के मोनोपोली के समंदर में नष्ट किया गया। ज्वालामुखी एटना के फटने से कैटेरिया शहर काले धुएं और राख से ढक गया है। अंटार्कटिका के घायल लोगों को बचाने के लिए प्रिंस हैरी ने अपने टीममेट्स के साथ लंच किया। रूस में होने वाले विंटर गेम्स के लिए ओलंपिक मशाल दुनिया की सबसे बड़ी झील बैकल तक पहुंच गई है। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जल्द ही सलमान खान के साथ फिल्म किक में स्क्रीन स्पेस शेयर करते देखा जाएगा। ऋतिक रोशन जल्द ही अपना एक कैजुअल ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं। हॉलीवुड फिल्म लास्ट वेगस के गाने के लिए प्रियंका चोपड़ा की एल्बम इन माई सिटी को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। रणवीर सिंह ने फिल्म रामलीला की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए दीपिका और संजय लीला भंसाली को 2 लाख का डिनर कराया है। शाहिद कपूर के भाई ईशान उन्हें सरप्राइज देने के लिए अचानक फिल्म की शूटिंग के दौरान आ पहुंचे। सैफ अली खान का कहना है कि अगर उनकी बेटी सारा बॉलीवुड में आना चाहती है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सनी देओल का कहना है कि वो कभी भी डबल मीनिंग फिल्में नहीं करेंगे। जल्द ही दिख सकती है फिल्म राज 4 जो 1976 की क्लासिक फिल्म द ओमेन से इंस्पायर्ड होगी।
आदित्य रॉय कपूर का कहना है कि वो किसी भी फिल्म को करने से पहले भाई सिद्धार्थ और भाभी विद्या की राय जरूर लेते हैं। इंडियन फिल्म कुश को ऑस्कर अवार्ड्स की 10 लाइव एक्शन फिल्म्स की कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है।